हर शख्स अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, सब कुछ पाने की चाहत भी रखता है, पर रिस्क लेना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करना तो कोई चाहता ही नहीं। सब सक्सेसफुल लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं, पर उसके सक्सेस के पीछे उसके ORS नेचर को कोई नहीं देखता। अब तुम ये सोचते होगे कि ORS नेचर है क्या, इससे भला कोई कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं इस वीडियो में ऐसे 5 सक्सेसफुल इंसानों की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बॉडी की वीकनेस दूर हो ना हो, पर लाइफ की वीकनेस ज़रूर दूर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, कहानी नंबर 1 की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई को बीच में छोड़कर एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम करने का रिस्क लिया जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। ये चाहते तो अपनी आराम वाली लाइफ के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके एक अच्छी और कंफर्ट लाइफ गुजार सकते थे, पर दुनिया में कुछ पागल तो ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एक ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ही ये इतिहास रचते हैं। इस बंदे ने भी ऐसा ही किया। महज 20 साल की उम्र में ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की जिसका मोटिव था लोगों को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना जो कंप्यूटर के इंटरफेस को ईजी और फास्ट बना सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की। आज ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ आज लगभग $132 बिलियन है। इनका मानना है कि अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं, पर अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले ही कुछ अलग कर जाते हैं। और ऐसे ही सोच के साथ अगली कहानी है उस शख्स की जिसने कम उम्र में ही बड़े से बड़ा रिस्क लिया और मेहनत किया। कई बार फेल भी हुआ, पर उससे हर बार उभर कर अपनी कंपनी को एक खास मुकाम पर पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, और वो शख्स है फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग। आज ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया के 4थे सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ आज लगभग $132.5 बिलियन है। इन्होंने 2004 में facebook.com वेबसाइट लॉन्च किया और अपनी मेहनत और लगन से महज 2 साल में ही 2006 में फेसबुक पर 50 करोड़ ट्रैफिक लाने में सफल हो गए। और उसी वक्त याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और आज इन्होंने अपने फैसले और जिद की वजह से ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कहानी नंबर 3 है उस शख्स की जिसने फैशन गुड्स प्रोडक्शन और रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में खास ओहदा हासिल किया। 1981 में फ्रेंच सोशलिस्ट के सत्ता में आने के बाद इन्हें और इनकी फैमिली को देश से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, बल्कि इस सिचुएशन का डट कर सामना किया। मैं बात कर रहा हूँ LVMH कंपनी के चेयरमैन और CEO बर्नार्ड अर्नोल्ड की। आज ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया के 30 सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ आज लगभग $176.5 बिलियन है। ये कहते हैं कि जब भी कुछ करना है तो करो, हम सभी अच्छे विचारों से भरे हैं, लेकिन शायद ही हम उन्हें कभी अभ्यास में लाते हैं। ऐसे ही विचारों से भरे अगली कहानी है सदी के एक ऐसे इंसान की जिनकी जितनी बड़ी शोहरत उससे कई गुने बड़े फेलियर का सामना इन्होंने अपनी लाइफ में किया। शुरू से ही इनका विजन सबसे अलग रहा है, जिसमें से इनके स्पेस कॉलोनाइजेशन जैसे यूनिक विजन ने दुनिया को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाने की जिद में लगा है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के असल आयरन मैन कहलाने वाले एलॉन मस्क की, जो SpaceX, टेस्ला, हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी जैसे कई कंपनीज के फाउंडर हैं। आज ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ आज लगभग $185.6 बिलियन है। इन्होंने कई स्टार्टअप्स को सक्सेसफुली बिल्डअप किया। इन सारे स्टार्टअप से ही ये मिलियनियर बन चुके थे। ये चाहते तो इतने पैसे के साथ पूरी लाइफ रॉयल्टी के साथ गुजार सकते थे, पर तब भी ये रुके नहीं, क्योंकि इनका विजन तो सक्सेस से कई ऊपर था। इनमें गजब का पागलपन था। इन्होंने अपनी सारी दौलत को एक ऐसे काम में दांव पर लगा दिया जिसके बारे में उनके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई प्रोफेशनल नॉलेज था, पर इन्होंने फिर भी किताबें पढ़कर ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 2006 से 2008 के बीच इनके 3 लॉन्च अटेम्प्ट फेल हो गए और ये बर्बाद होने के कगार पर आ गए। पर लोग तो इन्हें पागल तब कहने लगे जब इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर चौथे लॉन्च का अनाउंसमेंट कर दिया। किसी तरह से इन्होंने अपने बचे पैसे जुटाकर चौथे अटेम्प्ट में लगा दिया, और फॉर्चुनेटली इनका चौथा अटेम्प्ट फाल्कन 1 सक्सेसफुल रहा, और इसके तुरंत बाद ही नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दोस्तों, मेहनत, लगन और जिद से ही दुनिया जीती जा सकती है। फेलियर तो लाइफ का बस एक हिस्सा है, और इससे घबरा कर ना रुकना ही कामयाबी है। इस वीडियो की आखिरी कहानी है एक ऐसे ही ना रुकने वाले इंसान की जिसने एक वेल सेटल्ड लाइफ और रॉयल्टी जॉब को छोड़कर एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम करने का रिस्क लिया जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। लोगों में कोई अवेयरनेस ना होने के बावजूद इन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया।
जहां ऑनलाइन किताबें बेचने से इस वेबसाइट की शुरुआत की, वहीं आज इस वेबसाइट पर 12 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और 3 अरब से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। बेशक ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अब तो तुम समझ ही गए होगे, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस की। आज ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जिनकी नेटवर्थ आज लगभग 191 बिलियन US$ है। दोस्तों, इन सभी बिलियनियर्स की सक्सेस स्टोरी पर अगर आपने गौर किया है तो इन सभी में 3 चीज़ें कॉमन थी। पहला, कि इन्होंने कभी भी अपने फेलियर्स और लाइफ की मुश्किलों से घबराकर अपने फैसले नहीं बदले, बल्कि इससे उभर कर अपने फैसले को सही साबित किया। दूसरा, कि इन लोगों ने एक अच्छी लाइफ होने के बावजूद कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि इससे बाहर निकलकर रिस्क लिया और दुनिया को कुछ करके दिखाया। और तीसरा, कि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए इतने ज़िद्दी रहे कि कई फेलियर्स के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। इन्हीं 3 नेचर्स को ORS नेचर कहते हैं। दोस्तों, आज से ही तुम सब भी इस नेचर को पूरी ईमानदारी से अपना लो, फिर देखना दुनिया की कोई भी फेलियर्स तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।